हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दान बहादुर यादव एडवोकेट जी। दान बहादुर यादव जी, किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान इतनी ठंड के बावजूद बैठा हुआ है और अपने दृढ़ निश्चय के साथ किसान पीछे नहीं हट रहा है और सरकार भी अपने कानूनों से पीछे नहीं हट रही है, तो ऐसे हालात में कैसे बात बनेगी? देखें, सबसे पहले तो मैं किसानों को सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। अगर किसान यहाँ पर इस आंदोलन से पीछे हटता है तो उसका सब कुछ चला जाएगा। जैसे सरकार कहती है कि हमने ऐसा कानून बनाया कि आप जिस भाव बेचना चाहो, जहाँ बेचना चाहो आज़ाद हो, वहीं पे कल अखबार में हमने पढ़ा, क्लियर लिखा है कि जो कंपनी है वो पहले ही भाव तय कर देगी कि कितने में फसल का सौदा होगा। फसल की बुआई से पहले ही उसका सौदा तय होगा। या तो ये सही है या वो सही है। अगर पहले सौदा तय है तो ये कहाँ ले जाके किस भाव कैसे बेच लेगा? प्रधानमंत्री की ये बात सरासर झूठी साबित होती है। या तो ये बात झूठी है कि पहले सौदा तय होगा, पहले भाव तय होगा। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 स्तंभ है लोकतंत्र के। इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि हम अदालत में अपनी बात भी नहीं कह सकते। सरकार के इरादे गलत हैं, तभी वो जानती है कि हम अपराध जरूर करेंगे किसानों के साथ और ये अदालत भागेंगे। अदालत में किसान कानून को सुनने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा होगा, तो ये सरकार की बात में क्या ऐसा झोल है जो मतलब किसान तो समझ रहे हैं, सरकार जो है समझा नहीं पा रही है? सरकार क्या समझाए, झूठ बोल रही है। किसानों के लिए 2014 में कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। हम पत्रकार महोदय आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या दुगनी हो गई? उन्होंने कहा था रेल का भाड़ा घटा दूंगा, रेल का भाड़ा बढ़ा दिया। ये सरकार किसान और गरीबों की शत्रु है, अंग्रेजों से ज्यादा बड़ी शोषक है। इनके लोग अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं और ये उन्हीं की औलादें सत्ता में बैठी हैं। आज श्रम कानून समाप्त कर दिया गया है। समाप्त का मेरा कहने का मतलब ये है, पहले कानून था कि मालिक कंपनी का, उस पर जिम्मेदारी होती थी कोई ये सिद्ध करे कि ये हमारा कर्मचारी नहीं है। आज कर्मचारी को सिद्ध करना पड़ रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा। बर्डन ऑफ प्रूफ लेबर पे डाल के लेबर कानून समाप्त कर दिया गया। जाके लेबर कोर्ट देखो, वहां संख्या घट गई। फैसले औने पौने लंप संप में करते हैं क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बुला रही हैं, उनका दबाव है कि लेबर हमसे मुकदमा लड़ेगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो गरीबों के लिए ये खत्म कर दिया। दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा कि रेल में जो लोग चालू के टिकट से जनरल बोगी में यात्रा करते थे, जब से कोरोना लागू हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा था इस कोरोना का अवसर के रूप में बदलो। इन्होंने चालू डिब्बे में बैठने वालों के लिए ऐसा अवसर चुना कि उनको रेल में बैठने का अधिकार छीन लिया गया। जनरल डिब्बे के टिकट अब नहीं बांटे जाते। न जनरल डिब्बे में मार्च से आज तक कोई यात्रा हुई है जिन पे 100-150 रुपए में अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे, उनको रेल में बैठने का अधिकार नहीं है। न मजदूर को बैठने का अधिकार है, न जनरल बोगी में चलने वालों को अधिकार है। और किसान पर ऐसा शिकंजा इन्होंने कसा है पूंजीपतियों के दबाव में,
ऐसी क्या डर है उनको कि अदालत जाने से कानून में रोका जा रहा? कह रहे हम तो अब कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हो? इतने दबाव में। दूसरी चीज, किसानों के साथ अन्याय ये हो रहा है कि कह रहे हैं कमेटी बनेगी, बातचीत समझौता होगा। समझौता में मैं ये कहता हूं जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं वो देश की जनता के प्रतिनिधि MP हैं, और ये किसान भी सारे देश की जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। सरकार पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, किसान भी पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितने मेंबर सरकार के बैठे उतने ही किसानों के बैठने चाहिए। ये किसानों का एक मेंबर मांगते, बराबर बैठने चाहिए, फैसला तब सही होगा। और जैसे तारीख दे देते हैं कि अगली मीटिंग फेल हुई है 1 हफ्ते बाद होगी, तो ये योग्यता माना जाएगा कि वो सांसद जो वही 1 हफ्ता उसी सड़क पे वो भी बैठे। किसान का काम जमीन पे है, तो ये MP जो चुने गए, जनता ने चुना, ये भी वहीं टेंट लगा के बैठे। जैसे 1 हफ्ते की तारीख देते हो, 2 हफ्ते की 2 हफ्ते तुम्हारा भी प्रतिनिधि उसी ठंडे में बैठे, और 2 हफ्ते किसान का भी प्रतिनिधि उसी ठंडे में बैठे। वो ये बहाना बना रहे कि 1 हफ्ते बाद मीटिंग होगी। 1 हफ्ते इस ठंड में वहां रहना कितना मुश्किल है। सरकार की नीयत साफ नहीं है सर। इनको चाहिए कि वही सदस्य इस मीटिंग में भाग लेगा जो जैसे किसान बैठे वैसे बैठे। जब 2 महीने बैठेगा तो किसान की समस्या उसकी समझ में आ जाएगा कि इतनी पीड़ा सह के क्यों बैठा है, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। उसका सब कुछ चला जाएगा, इसलिए ठंड में जा रहा। सैकड़ों की जान चली गई। न केजरीवाल 1 करोड़ का वो दे रहे मुआवजा, दिल्ली में मौतें हो रही, ना ही मोदी दे रहे हैं। सर, ये जो अंबानी अडानी के बारे में बताया जाता है, इन्होंने गोडाउन बना लिए हैं बड़े बड़े इस तरह की, हरियाणा में और बिहार में ये बना रहे हैं कि ये भंडारण करेंगे, असीमित भंडारण करेंगे। और अभी हमने देखा जैसे कि आलू 50 रुपए किलो बिक रहा था, अब जो है 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये जो व्यवस्था है आज गरीब आदमी के लिए जो है रोटी रोजी के लिए भी संकट के बादल छाए हुए हैं। तो आखिर ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार क्यों कर रही है? क्या हो रहा है? इसी खतरे से ये किसान लड़ रहा है। यही भंडारण और काला बाजारी रोकने के लिए, गरीबों का शोषण रोकने के लिए ही ये हो रहा है। आप देखें कि अगर हम एक फसल बोते हैं, उसे बेचते हैं तो हमारा भाव कम लगता है, और जब वही वो बेचते हैं, कंपनी बेचती है, सेठ साहूकार बेचते हैं, तो उसी का हमसे डबल दाम लिया जाता या कुछ ज़्यादा लिया जाता। हम सारी फसलें एक किसान खरीद के खाएगा तो उसके पास इतनी खेती में आमदनी भी नहीं है कि वो हर फसल को खरीद के खाए। तो दिक्कत यहाँ आ रही, किसान इसलिए लड़ रहा है कि वो जब बेचता है तो उसका भाव भी सरकार या कंपनी तय करती है, वो जब खरीदता है तब भी उसका भाव कंपनी या सरकार तय करती है। तो दोनों तरफ से इसका शोषण होता है। इस शोषण से बचने के लिए ही आंदोलन चल रहा है कि किसानों की MSP लागू, अरे कम से कम न्यूनतम रेट तो रखो। अभी विधायक खरीदना हो तो कहीं भी प्रस्ताव आंदोलन नहीं होता है, खरीद के बैठे हुए। सरकारें खरीद लेते हैं, मिनिस्टर खरीदे जा रहे हैं, जज खरीदे जा रहे हैं, सरकार खरीदी गई है, चुनाव अधिकारी खरीदे गए हैं, लेकिन न्यूनतम रेट पे किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा है इनसे। और सारी संस्थाएं इनके कब्जे में हैं। वो देखो अर्णव गोस्वामी पकड़ा गया है, उस पर फांसी पे चढ़ाना चाहिए, उसको FIR करना चाहिए, तभी नोटिस देने में डर रही है पुलिस। तो मीडिया इनकी है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, टीवी पे नहीं है। टीवी पे ये पत्रकार बिके हुए दलाल हैं और सिर्फ सरकार की रक्षा के कवच बने हुए हैं। इस लूट में वो एक आवरण बने हुए हैं। राष्ट्रद्रोही हैं सारे पत्रकार। इन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये नफरत पैदा करते हैं। कानून में नफरत पैदा करने वालों को, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पे राष्ट्रद्रोह बनता। सारे पत्रकार उसी श्रेणी में आ रहे हैं।
किसान की बात को वो नहीं उठा रहे। जो चिल्ला चिल्ला के टीवी पे बोलते हैं वो वहां किसानों के बीच में क्यों नहीं जाते? किसानों की समस्या, ये अस्तित्व की लड़ाई, मैं फिर कहता हूं, अदालत इनकी बात नहीं सुन रही है। कह रहे हैं कि 26 जनवरी में पुलिस तय करेगी। तुम किस लिए बैठे हो? इस्तीफा दे दो। किस लिए बैठे हो? सरकारी खर्चे पे। गणतंत्र दिवस, भारत कृषि प्रधान देश है, 70% जनता किसान है। किसानों का ट्रैक्टर, किसानों का हल और बैल गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं। भारत का प्रतिनिधित्व किसान करता है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसान और मजदूर गणतंत्र दिवस का हिस्सा नहीं है तो उन किसानों के साथ बेईमानी है। कह रहे हैं हम परेड नहीं करने देंगे। दिल्ली इनके बाप की, इन्होंने खरीदा। दिल्ली आज तक कोई नहीं खरीद सका। दिल्ली देश की राजधानी है, किसान देश के हैं, उनको जाने से रोक रहे हैं। और टीवी पे झूठ बोला जा रहा है कि किसानों ने रास्ता बंद किया है। सच्चाई तो ये है पुलिस बैरिकेड लगी है। पुलिस क्यों लगाएगी? पुलिस को ऊपर से आदेश है। आदेश कौन दे रहा है? जो दिल्ली में बैठा हुआ है, सरकार में बैठा हुआ। और झूठ बोलती मीडिया कि सारे किसान रास्ता बंद किए। रास्ते में पुलिस किसान के हाथ में है। रास्ता हम चलते हुए दिल्ली आ रहे थे, हम आपसे पूछ रहे, आगे आपने खाई खड़ी कर दी। अब मैं जाऊं कहां? आपने बैरिकेड लगा दिया, हम जाएं कहां? और झूठ बोलते। इतनी झूठी सरकार दुनिया में ना होगी। अपराध के अड्डे हैं, क्यों नहीं अर्णव गोस्वामी को तुरंत जेल में डालते? थूकता है भारत ऐसी सरकार पे और ऐसी मीडिया पे, और पूछता है हरदम की पूछता है भारत। स्टाइल उसकी सुने होंगे आप भी। आपकी पार्टी जो किसानों का समर्थन दे रही है? हम पूरा भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड किसानों के साथ है। किसानों के इस किसान बिल को, किसान कानून को रद्द किया जाए। और जो ये है किसानों से सरकार जो लड़ रही है, इन किसानों के वोटों से ही गई है, कान पकड़ के हटा दिए जाएंगे। और उन्हें ये अहंकार है कि हम ईवीएम और चुनाव आयुक्त को खरीद करके सरकार बनाएंगे। जी पतियों के अंडर में है तो किसानों की कौन सुनेगा? लाठी के बल पे इस देश को दबाना चाहते हैं, गुंडागर्दी के बल पे इस देश को दबाना चाहते हैं। इनका मन बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन जजों ने सोचा था कि देश की जनता सड़कों पे आएगी, मीडिया साथ देगी, सारे पीछे हट गए, वो भी डर गए। तब से इनका मन बढ़ गया। फिर एक चीफ जस्टिस ने सही सा काम करना चाहा, उन पे छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया गया, वो भी डर गए। आज राज्यसभा में बैठे। तो जब बड़े बड़े डरते गए, अब ये आखिरी कुश्ती है। पूरा देश डर गया, सारे पार्टियां डर गई हैं, डर के मारे कोई आवाज नहीं उठा रहा। अब एक किसानों की आखिरी लड़ाई है। अब यहां पे सरकार अगर इनको पछाड़ देती है तो लोकतंत्र का खात्मा यहीं पे है। उसकी औपचारिक नहीं, अनौपचारिक घोषणा हो जाएगी। और बस जैसा चाहेंगे वैसा सरकार चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि किसान भाइयों की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। किसान बिल को हटाना है। अडानी की रेल नहीं चलने पाएगी। देश की जनता को बताना है कि जो रेल अडानी खरीदे उसमें सवारी ही ना करो। पूंजीपतियों को भगाना है। ये किसानों का देश है, किसानों का जमाना है। किसानों पे गुंडागर्दी वापस लो, कृषि कानून वापस लो। इसमें कोई शर्म नहीं है इस सरकार की। सरकार पीछे हटेगी तो जनता से रोज तो नमन करते हो, एक बार नमन करके फिर पीछे हट जाओ कि मेरे से नहीं बना। किसान है, उदार है, माफ कर देगा आपको। और अकड़ोगे तो अपना और अपनी सरकार का अस्तित्व भी खतरे में डालोगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में दो सरकार चल रही है।
और दोनों ने भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा किया था, रोजगार देने का वादा भी किया था। लेकिन दिल्ली में लूट मची है। रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार, अगर कोई साप्ताहिक बाजार लगती है, एमसीडी उनसे अलग पैसा लेती है, एमसीडी के कर्मचारी, पुलिस अलग पैसा लेती है और गली के गुंडे अलग से वसूलते हैं। शोषण का अड्डा बना हुआ है देश। गाड़ी वाले चलते हैं, यातायात वाले, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। नौजवानों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। देश की सबसे बड़ी समस्या, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पर दो की दोनों सरकारें मौन है। घर में बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए रोजगार सृजित नहीं करते, उन पे पैसे नहीं है तो क्या करें। अपराधी सरकार पैदा कर रही है। सरकार का इतना बड़ा बजट है, इसके बावजूद रोजगार के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, ना तो कोई योजना है इन दोनों सरकारों की। देश के नौजवानों से मैं, दिल्ली के नौजवानों से मेरी अपील है कि इस मांग को उठाना होगा कि वो नौजवानों से काम लें और उन्हें रोजगार दें, और नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दें। नहीं तो सड़क बना के 6 महीने में 4 बार सड़कों को तोड़ते हैं, उसके लिए इनके पास बजट है। वही गली बना के उसी को फिर खुदाई करेंगे, फिर तोड़ेंगे, उसे फिर से बनाएंगे, नाजायज काम करेंगे, एमसीडी के कचरे के लिए पक्की बिल्डिंग बनाएंगे। अभी आ रहा था, सड़कों पे गरीब पड़ा है मजदूर, उसके लिए शेल्टर इनके पास नहीं है। नौजवानों के लिए रोजगार अगर ये नहीं सृजित करते हैं तो इसके लिए नौजवानों को खुद आगे आना पड़ेगा। सरकार आपकी कोई नहीं सुनने वाली है। इसलिए नौजवानों से अपील है कि आगे आएं और अपने अधिकार के लिए खुद लड़ें, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको